जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद् बलिं बध्नता स्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरा पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपै सिद्धये ख्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये प्रायात्सनागाननः यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः करते नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनतताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज बड़ा आनंद का विषय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने हम लोगों को उपलब्ध कराया सामूहिक तौर पर, जिसके मूल में आचार्य हमारे गुरु जी प्रोफेसर शर्मा जी, इनका आशीर्वाद अप्रच्छन्न गति से मिल रहा है। इस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस सत्र के अध्यक्ष आचार्य हमारे अत्यंत मान्य आचार्य प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी, आचार्य ब्रजकिशोर स्वामी जी, प्रोफेसर प्रभाकर जी, प्रोफेसर दानपति त्रिपाठी जी, महामहोपाध्याय प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, डॉक्टर हनुमान मिश्र जी जो दिल्ली से लाल बहादुर केंद्रीय विद्यापीठ से आए हुए हैं। इस सभा में विराजमान हमारे परम पूज्य आचार्य हृदय शर्मा गुरु जी और महामनीषी आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी जो सामने विराजमान हैं। इनको देख करके बहुत आह्लाद होता है और धीमे धीमे अंतःकरण कुछ कहने के लिए कहता है। हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य हरीश्वर दीक्षित जी, हमारे अत्यंत आत्मीय और भारतवर्ष के प्रसिद्ध घनपाठी आचार्य गोपाल प्रसाद शर्मा जी, दिल्ली के पूर्व विभागाध्यक्ष वेद विभाग के, इस कार्यक्रम के बहुत ही कर्मठ संयोजक, मूल रीढ़ कह लें, ऐसे आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी जो कि अत्यंत सक्रिय होकर के नए नए कार्य करते रहते हैं। अभी पिछले सत्र में किसी ने बोला था कि विज्ञान क्या करता है, एक कार्य करने के बाद फिर आगे फिर कुछ नया इन्वेंशन करता है, फिर करता है, फिर नया इन्वेंशन करता है। तो वो मति दिखती है आचार्य त्रिपाठी जी में। एक कार्यक्रम किया नहीं कि दूसरा कार्यक्रम 15 दिन बाद फिर लीजिए, दूसरा कार्यक्रम किया फिर 1 महीने बाद फिर कार्यक्रम लीजिए। ये इस तरह के आचार्य जरा सा भी विश्राम नहीं लेते, हमेशा सतत कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे आचार्य हमारे छोटे भाई प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और संकाय में भी, विभाग में भी बड़ा सहयोग करते हैं। काशी विद्यापीठ से पधारे कर्मकांड के हमारे आचार्य प्रोफेसर आचार्य दिनेश चंद्र शुक्ल जी और इस सत्र के अत्यंत कुशल संचालक और हमारे विभाग के छात्र रहे, लेकिन इस समय पूर्ण आचार्य कोटि में इनको हम लोगों ने प्रतिष्ठित कर रखा है। सामवेद के मान्य विद्वान देश के आचार्य विजय शर्मा जी और अभी नारायण भट्टराई जी यहाँ बैठे हुए थे जो कि बहुत सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। ऐसे आचार्य नारायण भट्टराई जी और बाहर से आए हुए हमारे कुछ विभागीय छात्र जैसे आचार्य झा जी बैठे हैं, दरभंगा से आए, हमारे कुलदीप पुरोहित जी जो कि गुजरात से आए। ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं। सबको देख के बड़ा आह्लाद हो रहा है। इस क्रम में समय बहुत कम है, 10 मिनट में कुछ बातें स्वीकार किया है वो आपके सामने परिवेशित करता हूँ। अच्छा लगेगा स्वीकार कीजिएगा। एक हमारा ये मंतव्य है, ये सिद्धांत नहीं बोल रहा हूँ, हमारा एक विचार है। विषय जो दिया है वो है वेदों तथा उपवेदों की उपादेयता।
तो चश्मा बदलो। इस क्रम में कहना यह है, पत्र बनाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कुछ विचार जो भीतर उमड़ घुमड़ रहे हैं वो आपके सामने परिवेशित करता। वेद क्या है? समस्त सृष्टि का मूल पोषक, अगर कोई एक वाक्य में कहा जाए, कोई मूल पोषक कोई अगर सिद्धांत है, कोई वाक्य है, कोई चीज है, तो वो है वेद। पूरे सृष्टि को पोषण करता है वेद। ये सबसे बड़ी उपादेयता एक वाक्य में कहना है। वेद की उपयोगिता क्या है इस सृष्टि में? अगर वेद ना हो तो पोषण नहीं होगा सृष्टि का। ये वाक्य तो कह दिया गया, इसका प्रमाण कुछ दीजिए आचार्य जी, आपने कह दिया कितने लोगों के सामने। तो प्रमाण ये देना है, दो विधि वाक्य मिलते हैं मीमांसा दर्शन में। आचार्य देवेंद्र जी, दो विधि वाक्य मिलते हैं। बड़े ही ये समीक्षक आचार्य है, इसलिए इनको जो है मैं बहुत शुरू से हम लोग साथ में कई बार रिफ्रेशर भी किए हैं साथ में। तो दो विधि वाक्य मिलते हैं। एक मिलता है अहरह स्वाध्यायोध्येतव्यः, दूसरा मिलता है अहरह संध्यावपासीत। प्रश्न यह है कि अहरह स्वाध्यायोध्येतव्यः क्यों कहा आचार्य जैमिनी ने? तो इसका कनेक्शन थोड़ा इधर से लेने की कोशिश करते हैं। एक कारिका मिलती है ऋग्वेद भाषा भूमिका पढ़ाते समय, यस्य निसुचितं वेदाः ये वेदेभ्यो किलं जगत निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। यस्य निश्वसितं वेदाः, यस्य ईश्वरस्य निश्वसितं वेदाः, ये वेद जो है ईश्वर के विश्वास रूप है। ईश्वर का श्वास, जैसे हमारा आपका श्वास चलता है आचार्य गोपाल जी, श्वास चलता है, वैसे भगवान का जो श्वास चलता है उसमें अभी जब श्वास चला हम लोगों का अभी 2 साल पहले, तो सभी के नाक से कोरोना निकलता था और कोरोना नाक के अंदर जाता था, डर के मारे लोग जो है मुंह में लगा के रखते थे। तो कुछ न कुछ एक वजह की बात देखें कि 2 हाथ दूर कोई है और अगर श्वास निकला, मुख से निकला या नाक से निकला, तो उसके मुख में जाने की संभावना थी। इसका मतलब हमारे मुख से कोई चीज निकलती है जो कि उसके मुख में जाती है, तो जूठा, इतनी दूर तक जूठा आदमी हो जाता है। ध्यान देने का विषय है। इस पर फिर कभी हम बात करेंगे, ये खाली एक संकेत कर दिया हमने। तो ये भगवान का निश्वास रूप है वेद। अब वेद जब निश्वास रूप है, अगर हम अपना सांस बंद करें किसी व्यक्ति का नाक दबा करके, तो कितनी घुटन होती है, रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए विधि वाक्य बनाया अहरह स्वाध्यायोध्येतव्यः, अहह अहह अहरह, दिन प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। और विशेष करके ब्राह्मण को कहा गया, ब्राह्मणेन निष्कारण शतंगो वेदो ध्येयोगेश। ब्राह्मण को निष्कारण, हमको कष्ट होता है, क्षमा कीजिएगा, मान्य आचार्य बैठे हैं, वेद विभाग किसने खोला शुरू में और किसने इसकी कल्पना करी, ये एक बड़ा भारी, हमको लगता है एक बड़ा भारी पाप हुआ। वेद विभाग नहीं खुलना चाहिए था। और कुछ पढ़ाइए, पढ़ाना हो तो कहीं आप ये नहीं सुनेंगे कि कुरान विभाग खुला है, कहीं आप ये नहीं सुनेंगे कि बाइबल विभाग खुला है, हिंदू धर्म का धर्मग्रंथ वेद उसको विभाग खुला है ऐसा करके खोल दिया आप लोगों ने। वैदिक विज्ञान केंद्र जरूर खुलना चाहिए, लेकिन वेद विभाग नहीं खुलना चाहिए। हमारा अपना ऐसा एक विचार है। कोई सही बात कह रहा हो कि नहीं कह रहा हूं, आप लोग निर्णय करेंगे। क्योंकि वेद जो है ब्राह्मणेन निष्कारण शतंगो वेदो ध्येयोगेश, क्योंकि अगर विभाग खुलेगा तो समस्त सरकारी तंत्र लागू होंगे विभाग में, और फिर सरकार के हिसाब से वेद को चलना पड़ेगा। वेद के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, चलेगा। इसलिए आवश्यकता क्या है? वेद के हिसाब से सरकार अगर चले, इसके लिए आवश्यकता है, जैसे प्राचीन काल में बड़े बड़े लोग अपने यहाँ गुरुकुल चलाते थे और गुरुकुल के हिसाब से नए नए आचार्य पैदा होते थे। जैसे कि हमारे कुलदीप पुरोहित बैठे हुए यहाँ पे, बहुत सुंदर ये कार्य कर रहे हैं अहमदाबाद में। तो ऐसे आचार्य बहुत लोगों ने खोल रखा है और इसकी आवश्यकता है। तो भगवान का श्वास चलता है स्वाध्याय करने से, और श्वास चलने में सुविधा होती है, घुटन नहीं होता। अब इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या हम लोग जब स्वाध्याय करेंगे तभी उनको घुटन नहीं होगा, क्या समर्थ नहीं है क्या वो? उसका उत्तर यह है, अहर्निश जो है 3 तरह के यज्ञ चल रहे हैं सृष्टि में। भौतिक यज्ञ, दैवी यज्ञ, आध्यात्मिक यज्ञ चल रहे हैं, हम अहर्निश चल रहे हैं। और बड़े बड़े ऋषि लोग बैठकर जगह जगह सब कर रहे हैं। भूलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक इत्यादि लोकों में बैठ करके ऋषि महर्षि की परंपरा जो है स्वाध्याय कर रही है। लेकिन हमको भी करना चाहिए, हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए भगवान के श्वास में। इसलिए हर व्यक्ति को ये करना चाहिए, रोज बैठ करके कुछ स्वाध्याय होने की आवश्यकता है। एक तो ये बात कहनी है, संक्षेप में बहुत अब नहीं बोलूंगा। एक तो इस पे हमारा
लोग कहते हैं कि क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता वेद की है? वेद की यही उपयोगिता है कि अगर स्वाध्याय मात्र अगर ईमानदारी से ब्राह्मण करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक करे, तो समस्त जल में हम जल डाल रहे हैं ऐसा माना जाएगा। और अगर ईश्वर अगर संतुष्ट होता है तो ऊर्ध्व मूल वधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, मूल अगर ठीक होता है, समस्त शाखाएं अपने आप ही पल्लवित पुष्पित होती चली जाएंगी। तो वेदाध्ययन करना और वेद हिसाब से जो है जीवन यापन करना। तो दो बात पकड़ने की आवश्यकता है, बातें बहुत पकड़ने की आवश्यकता है। पतंजलि जो दो बात कहने के खड़े हुए हैं, एक तो वेदाध्ययन ईमानदारी से करना और साथ में संध्या भी ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। आचार्यों के यहां बैठ के पढ़ लेना चाहिए संध्या। हम समझते हैं कि हम सभी संध्या करते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं सभी, फिर भी कोशिश करें उसमें और भी आचार्यों के साथ बैठ करके उस पर विचार करना चाहिए, मीमांसा करनी चाहिए। क्योंकि जिसे गायत्री जपते हैं हम, गायत्री के बारे में ये कहा, जिसे जो गायत्री हम जपते हैं उसमें 5 प्रणव लगने चाहिए। 5 प्रणव लग करके गायत्री जपते हैं तो गायत्री का पूरा फल मिलता है। और सीधा अगर गायत्री त्रिपदा गायत्री है, हर पद पे एक ओंकार होने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। हम आचमन करते हैं, मान लीजिए आचमन में जब हम कमंडल से जल गिराते हैं, ये देखिए कैसा विज्ञान है, देखिए गिराएंगे आप जल तो उसमें जब कमंडल से हाथ में जल गिरता है तो वो बुलबुले बन जाते हैं कभी कोई हाथ में। अगर उसको आपने आचमन कर लिया तो ब्रह्महत्या का दोष लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो कहां जल डालें हम? तो जल डालने की आवश्यकता अगर है तो ये शुक्र पर्वत जो है इस पर जल डालिए, तो जल बह करके नीचे आएगा और फिर उस जल को अगर आप पीते हैं तो फिर वहां कहीं वो बुलबुला बनने का जगह नहीं है। तो ये बहुत बारीक। और संध्या और उपाकर्म जो हम करते हैं, इन सब जगहों पर हम देखते हैं प्रायः उपाकर्म करने गए, वहां पर भी लोग मजाक करते हैं। नहीं होना चाहिए सर। उपाकर्म तो हम प्रायश्चित करने के लिए कर ही रहे हैं, उस पर नया उपाकर्म क्यों हम शुरू कर देते हैं, नया क्यों हम प्रायश्चित शुरू कर देते हैं? इसलिए बहुत ईमानदारी होनी चाहिए संध्या और स्वाध्याय को लेकर के। एक स्वाध्याय के बारे में और बात कहनी है। जब आचार्य उसे स्वाध्याय करने चलते हैं, देखिए आचार्य चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने स्वर प्रक्रिया पढ़ाया काशी विद्यापीठ में बहुत दिन तक। मेरे पिताजी वहां से रिटायर हुए तो आपने कुछ दिन तो हमने पढ़ाया, फिर आचार्य जी ने पढ़ाया। स्वर प्रक्रिया के बारे में एक बात कहनी है। देखिए एक अ 18 प्रकार से बोला जाता है। 18 प्रकार से हम बोलते हैं। अब हम 8 प्रकार का 10 प्रकार का अ बोल सकते हैं मानुषी प्रयत्न से, लेकिन बाकी का जब अ बोलना होगा मानुषी प्रयत्न वहां काम नहीं करता, क्योंकि जो अ है ये अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है ना। तो ब्रह्म को जो स्पर्श करने जैसा चलते हैं हम, वैसा अ को स्पर्श करने की बात होती है। ये सामान्य अ आ ई नहीं समझें इसको, ये ब्रह्म स्पर्श करने की तरह का है। तो कैसे होगा? जैसे हम मकान के वास्तु शांति करते हैं, मकान के लिए विवाह के लिए मुहूर्त देखते हैं, उपनयन के लिए मुहूर्त देखते हैं, वैसे वेदाक्षर के लिए हमको मुहूर्त रोज पकड़ना पड़ेगा। वह मुहूर्त क्या है? तो रोज मुहूर्त आता है, ब्रह्म को पकड़ने के लिए ब्राह्मण मुहूर्त पकड़ना पड़ेगा सुबह। ब्राह्मण मुहूर्त और ब्रह्म गायत्री अगर ये ठीक से पकड़ा जाए तो होता क्या है, धीमे धीमे इनकी कृपा से यह अपने आप भीतर के ऑर्गन्स हमारे डेवलप होते हैं और आप पूरा का पूरा अ बोलने में सामर्थ्य संपन्न होते हैं। और इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्यों कि अगर आप संध्या गायत्री नहीं ठीक से करते, आप चाहेंगे कि अपने बल पे हम बोल ले जाए 18 प्रकार का अ, तो बड़ा कठिन है। कहते यमई वैसा वृणते थे न लभ्या, वह ब्रह्म जिसको वर्ण करता है वह व्यक्ति ही ब्रह्म को स्पर्श कर सकता है। वैसे ही आकार जो 18 प्रकार का है, वो जब आपको वर्ण करेगा तब आप उस अ को बोल पाएंगे। आप चाहेंगे कि अपनी मानसिक प्रयत्न से बोल ले जाए, नहीं बोल सकते आप। वो तभी बोलेंगे, आपको हाथ ऊपर करके कहना पड़ेगा, ठाकुर जी हमने इतना किया, आप कृपा करो और हमसे बुलवा लीजिए आप। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है कि रोज ब्राह्मण मुहूर्त पकड़े, रोज ब्रह्म गायत्री जपें। और ऐश्वर्य की जो बात आती है, एक तो उदात्त स्वरित ऐश्वर्य हुआ कुलदीप पुरोहित जी, लेकिन दूसरा ऐश्वर्य हम अपना एक विचार हमारा है, अच्छा लगेगा स्वीकार कीजिएगा। एक तो स्वर है आचार्य स्वर, दूसरा स्वर है आचार्य श्री। ये जो श्वास चलता है हमारा, क्या दी इड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से, ये स्वर। और तीसरा स्वर है उदात्तादि स्वर। ये तीनों स्वर का सही सामंजस्य अगर बैठता है मंत्र बोलने में, आचार्य स्वर
डिपेंड करते हैं, ये उदात्तादि स्वर किस पे डिपेंड करते हैं? अचादि स्वर पे। और अचादि स्वर किस पे डिपेंड करते हैं? ये श्वास पे डिपेंड करते हैं। अगर दमा की बीमारी होगी तो आप मंत्र बोलते समय बीच में अगर मंत्र टूट गया तो फिर मंत्र का अर्थ नहीं निकलेगा। इसके लिए बड़ी आवश्यकता है हमको त्रैश्वर्य को ठीक से समझने के लिए। इसीलिए जो है स्वाध्याय के पहले संध्या कराते हैं, प्राणायाम करके अपना श्वास ठीक रखो। ये विज्ञान खूब समझना पड़ेगा और हमको बहुत बड़े बड़े विज्ञान को नहीं पकड़ना है। शुरुआत में छोटे छोटे विज्ञान पकड़ने की आवश्यकता है, तब फिर हम बड़े विज्ञान अपने आप हमारे प्रकाशित हो जाएंगे, उसमें चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सब पैदा हुआ है उसी से, तो चिंता करने का भी कोई विषय नहीं। तो ये दो बातें कहनी थी। अब तीसरी बात क्या कहूं? तीसरी बात संदेश दे देता हूं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से, क्योंकि समय अब नहीं है। संदेश के क्रम में कहना है हमारे विद्यार्थियों को विशेष करके, 3 काम नित्य करना चाहिए विद्यार्थियों को और समाज को। ये विद्यार्थी कल के आचार्य है, इनके माध्यम से समाज में बात जानी चाहिए। अगर पेपर में जाए तो और अच्छी बात है। 3 बात बहुत जरूरी है, हम इनको पकड़ते नहीं है। हमने बचपन में सुना था, टीवी में देखा था, लिखना पढ़ना सीखो। बात छोटी लगती है लेकिन हम प्रोफेसर हो जाते हैं, लिखने नहीं आता। बात बहुत छोटी लगती है, हम प्रोफेसर हो जाते हैं, हम संस्कृत पढ़ नहीं पाते ठीक से। हाँ, और बात जो हम कहने वाले हैं छोटी लगती है, लेकिन उपनिषद कहता क्या है? श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। इस सूत्र को पकड़ने की आवश्यकता है, खूब सुनने की आवश्यकता है बड़ों को। उसे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आचार्य बैठा है तो सुनिए। 1 वर्ष बड़ा भी कोई आचार्य आपसे है तो थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा गम खाइए, थोड़ा कम खाइए, थोड़ा सुनिए। हाँ, श्रोतव्यः, मंतव्यः। मंतव्यः माने क्या? मन्नात् मंत्र। तो मंत्रों को खूब मनन करना और मंत्र को थोड़ा बोल करके अभ्यास बना करके स्वाध्याय के माध्यम से ठीक रखने की आवश्यकता है। श्रोतव्यः, मंतव्यः और निदिध्यासितव्यः। वो मंत्र के जो अर्थ हैं इनका खूब ध्यान निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे कैसे कहा? कुछ बातें आपको आएंगी, फिर आएंगी, फिर आएंगी। कई बार जब करेंगे तो भगवान होता क्या है कि एक ही बार में सब अर्थ आ जाएगा या किसी को सब अर्थ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज्यादा अर्थ है कि आप जो है लिमिट नहीं है इसका। कब किस मंत्र से? मजे की बात है, जब हम ध्रुवती दिखाते हैं तो कोई मंत्र बोलते हैं तो कुछ आर्य समाज के लोग कहते हैं क्या ये मंत्र ध्रुवती का तो नहीं है। अब उनसे कौन कहे कि ध्रुवती का है कि नहीं है? अभी तो नहीं, तो बैठ करके बात करने वाली बात है। और कई मंत्र ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा नहीं कि ये मंत्र इसका है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि देखिए इसका मंत्र है, दिखेगा आपको सामने सामने। अब यहाँ समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो कभी अवसर होगा तो हम तो कहेंगे आचार्य त्रिपाठी जी से एक वर्कशॉप रखे 1 हफ्ते का, जिसमें हमारे जो भी अच्छे लोग हैं जो भाग लेना चाहें ले सकते हैं, और रोज 2 घंटे का व्याख्यान हो मान्य आचार्यों का, उसमें पतंजलि से कुछ बुलवा लीजिए और आधा घंटा प्रश्नकाल भी उसमें होना चाहिए, जिससे कि बात हम लोग सीखना है ना बैठ करके। वादे वादे जाए तो तत्वबोधा, वाद से तत्वबोध होता है। इसमें हारने जीतने की बात नहीं, क्योंकि ये खुदाई इसलिए है वैदिक विज्ञान कि खूब हम नई बात दुनिया को दे सके। इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि समय कम हो रहा है। हमारे साथ हमारे विद्यार्थी बोलेंगे, यन्मे श्रुतम अधीतम तन्मे मनसि तिष्ठतु 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 स्वाहा। नमस्कार।